नमस्कार बच्चों, कक्षा छठवीं हिंदी वसंत भाग 1 के दूसरे पाठ बचपन की तीसरी वीडियो लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम दूसरे पाठ में आए व्याकरण के बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इस पाठ में हमें दो व्याकरण सीखनी है। पहली है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चे आप जानते हैं कि संज्ञा कहते हैं किसी भी नाम को, और वो नाम तीन प्रकार के होते हैं। या तो वो किसी व्यक्ति को बताते हैं तो वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने ताजमहल बोला या दिल्ली बोला, या हमने किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमने कोई भी नाम लिया जो कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बताता है, तो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और हमने बोला रमेश खड़े हो जाऊं, तो बाकी के 49 बच्चे नहीं खड़े होते, एक ही बच्चा खड़ा होता है, तो रमेश जो नाम है वो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, जिन नामों को लेने से एक समूह का बोध होता है। जैसे हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और मैंने कहा लड़कियां खड़ी हो जाओ, तो एकदम 20 या 25 बच्चे खड़े हो जाते हैं, कोई एक नहीं खड़ा होता, तो ये कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से हमारी भावनाओं का पता चलता है। तो वाचक कहते हैं बताने वाला, तो व्यक्ति को बताने वाले नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक समूह को या ग्रुप को बताने वाले नाम जातिवाचक संज्ञा, और भावनाओं को बताने वाले नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं फीलिंग्स होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं महसूस की जाती हैं। तो जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है मारना की भाववाचक संज्ञा मार, काटना की भाववाचक संज्ञा काट, हारना की भाववाचक संज्ञा हार, सीखना क्रिया की भाववाचक संज्ञा सीख। तो मार, काट, हार, सीख, पलट, हड़प, ये कौन सी संज्ञा हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी भाववाचक संज्ञा। तो आप लिखेंगे ऐसी संज्ञाएं या ऐसे नाम जो भावनाओं को बताते हैं वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञाएं। उदाहरण मार, काट, हार, सीख, पलट, हड़प। इसी तरह से आप पाठ में से और 5 उदाहरण ढूंढेंगे जो भाववाचक संज्ञा वाले हों। तो इस पाठ की पहली व्याकरण भाववाचक संज्ञा, और इस भाववाचक संज्ञा को पढ़ने से पहले जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी आप परिचय देना, क्योंकि ये संज्ञा एक अलग टॉपिक है। तो आप लिखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और भाववाचक को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी मुख्य ग्रामर है बच्चे इस पाठ की विशेषण। तो आप ध्यान दें या मेरी बात को नोट करें। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है विशेष्य। तो बोलिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और उसकी जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। अब जैसे हमने कहा कि सुंदर हिरन, तो किसके बारे में बता रहे हैं हम? हिरन के बारे में। तो हिरन क्या हो गया? विशेष्य। और हिरन की विशेषता क्या है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। अब मुख्य बात ध्यान दें, जो विशेषण है वो जो है इस पाठ के हिसाब से 3 चीज़ों को ले सकता है। मतलब वैसे 8 होते हैं पर इस पाठ में 3 दिए हैं, तो मैं आपको चलो 4 बताता हूँ। तो जो विशेषण होता है वो 4 हिस्सों को लेकर चलता है। या तो वहाँ होगा गुण, तो वो कहलाएगा गुणवाचक विशेषण, या होगा वहाँ संख्या, तो वो कहलाएगा संख्यावाचक, या वहाँ पर होगा परिमाण, परिमाण मतलब मापतोल, तो वो कहलाएगा परिमाणवाचक, और या वहाँ पर होगा सर्वनाम, तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान दें, विशेषण के 4 भेद हो सकते हैं। वैसे 8 होते हैं पर इस हम आपके लेवल तक 4 ही लगते हैं, और इस पाठ में 3 ही दिए हैं, पर हम 4 को लेकर ही चलेंगे। तो जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वाचक मतलब बताने वाला, अगर वो विशेषण संख्या को बताता है तो संख्यावाचक विशेषण। जैसे आपका हो गया 4 बच्चे, या हो गया 2 लड़कियां,
या हो गया 7 अजूबे, या हो गया मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी। तो यहाँ पर 500 विद्यार्थी, 500 संख्यावाचक। दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो 7 अजूबे में 7 संख्यावाचक। लड़की 4 केले खाती है, 4 केले में 4 संख्यावाचक। विकास 4 बार खाना खाता है, तो 4 बार ये आपका संख्यावाचक। समझ में आ गया? किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और वह विशेषण 4 प्रकार का हो सकता है। अगर वो संख्या को बता रहा है तो संख्यावाचक, जिसके उदाहरण मैंने आपको दे दिए। अगर वह विशेषण परिमाण को बता रहा है, परिमाण कहते हैं माप तोल, तो वो कहलाता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब 2 दर्जन एक परिमाण है, माप तोल है। मुझे 2 किलो अनाज चाहिए, 2 किलो ये एक परिमाण है। या बाजार से आते वक्त तुम आधी किलो चीनी ले आना, तो आधी किलो एक परिमाण है। तुम बाजार जाकर के 1 मीटर कपड़ा ले आना, ये भी एक परिमाण है। तुम मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, ये भी एक परिमाण है। या मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, थोड़ा सा, ये भी एक परिमाण है, माप तोल है। तो परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया। तीसरा है सार्वनामिक, सर्वनाम को बताने वाला। जैसे कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती हैं, तो मेरी दिलचस्पियां में मेरी क्या है? सर्वनाम। मेरी मौसी में विशेषण क्या है? मेरी। मेरी क्या है? सर्वनाम। तो इस तरह के शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, यह लड़का, तो यह सर्वनामिक विशेषण है। वह आदमी अच्छे से काम कर रहा है, वह आदमी, वह विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? सर्वनाम को बता रहा है। यह लड़की वही है जो कक्षा में प्रथम आई थी, यह लड़की, तो यह विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? सर्वनाम है। और चौथा जो इसमें आपको नहीं बताया गया है वह गुणवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो गुण को बताएं। अब गुण में अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। तो जैसे गोरा लड़का जा रहा है, या चंद्रमा आज काला दिखाई दे रहा है। तो गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, गंदा, ये सब चीज़ें विशेषण में ही आती हैं। तो आपका काम है, आप लिखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेष्य की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर उदाहरण लिखेंगे, जैसे राधा बहुत सुंदर है। फिर आप लिखेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। और चारों के आप 5-5 उदाहरण देंगे। इसके लिए मैं आपको फाइल भी दे दूंगा, आप उससे भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ फाइल से पहले आप खुद करें। तो इस पाठ की यही 2 ग्रामर हैं, यही 2 व्याकरण हैं। कुछ 2-3 प्रश्न इसमें करने के लिए और दिए हैं, ये आपको खुद करने हैं। अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए, पोशाक मतलब ड्रेस, तो कैसी पोशाक बनाओगे? और पोशाक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे? तो अपनी कल्पना से कोई एक आप अपनी ड्रेस बनाइए। दूसरा, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और महसूस करो। यह भी बताओ कि कौन सा कपड़ा किस मौसम के लिए अनुकूल है। मतलब आप कॉटन, वूलन, इस तरह के साटन कपड़े को आप इकट्ठा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं ये किस किस में है। ये एक्टिविटी हैं। अगला देखिए, हथकरघा और मिल्क के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करूं। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर के देखिए कि कपड़े कैसे बनते हैं। तो आपके यहाँ पर कौसानी में मिल हैं, कौसानी में आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको देख के भी जानकारी प्राप्त करें या खुद लिखें इसके बारे में। हमारे देश में तरह तरह के भोजन हैं, तरह तरह की ड्रेसेज हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि भारत में किस किस क्षेत्र में कौन कौन से भोजन हैं, या किस किस क्षेत्र में किस किस तरह के ड्रेसेज हैं या पोशाक हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको मैंने मुख्य रूप से इस पाठ की जो व्याकरण है, गुण, आपको पहली व्याकरण आपकी भाववाचक संज्ञा, और दूसरी व्याकरण
विशेषण जिसके 4 भेद हैं वो मैंने आपको बताया है। आप इसको करें, समझें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क करें। आप मुझे कोई सुझाव भी दे सकते हैं, उसका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।